बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमवीसी के आज के सेशन में हम बेसिकली डिस्कशन करने जा रहे हैं, वो है मॉडल्स इन एन एमवीसी एप्लीकेशन। और इस चीज़ के अंदर हम इसको दो पार्ट्स में लेके चल रहे हैं। पहला हम हार्ड कोडेड डाटे के ज़रिए मॉडल से व्यू को डिस्प्ले करवाएंगे और फिर अगले स्टेप में हम डेटाबेस बना के उसके थ्रू हम डाटे को रीजनरेट करवाएंगे। बेसिकली एमवीसी एक टेक्निक का नाम है। मैं वंस अगेन आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ जरूरी नहीं है कि ये ASP.NET में है, बल्कि ये PHP और बाकी जगहों पे भी यही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरह एक थॉट्स, जिस तरह ऊप के कुछ कंसेप्ट हैं, इस तरह एमवीसी के भी कुछ मेजर कंसेप्ट हैं। हमारी बात लास्ट टाइम तक हुई है और आज हम व्यू को डिस्कशन करने जा रहे हैं, मॉडल को डिस्कशन करने जा रहे हैं। याद रखें कि कंट्रोलर इंटीग्रेट करता है मॉडल से फिर आप व्यू की तरफ एरोज करते हैं। मॉडल से व्यू की तरफ नहीं, व्यू से मॉडल की तरफ जाते हैं, जबकि व्यू अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ से लेता है? कंट्रोलर की तरफ से। हाउ टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डेटाबेस टेबल। लेट्स सपोज एक डेटाबेस हमने बनाई, उसमें मैंने 4 कॉलम लिए हैं, एम्प्लॉई आईडी, नेम, जेंडर और सिटी। तसव्वुर कर लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द कंट्रोलर रिस्पॉन्ड टू URL रिक्वेस्ट। ये जो आपका कंट्रोलर होता है ये URL को रिस्पॉन्ड करता है। URL से मीन यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। जो आपकी डोमेन होती है उसको आप URL कहते हैं, उसको लोकेट करते हैं। गेट डाटा फ्रॉम अ मॉडल एंड हैंड इट्स ओवर टू द व्यू। ये जितना भी डाटा होता है अपना मॉडल से उठाता है और फिर उसको हैंड ओवर कर देता है आपके। द व्यू देन रेंडर द डाटा। और फिर वो व्यू जो उसके पास जो डाटा आया होता है, रेंडर का मतलब होता है उस इंफॉर्मेशन को एक खास स्वरूप से डिस्प्ले करना। जैसे कल हम व्यू बैग और व्यू डाटा के अंदर UL और LI के जरिए हम उसको रेंडर कर रहे हैं। मॉडल कैन बी एंटिटीज और बिजनेस ऑब्जेक्ट्स। एंटिटीज, और आज हमने ये जो करना भी है एंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल इस्तेमाल करना है। ये एंटिटी फ्रेमवर्क मॉडल कैसे इंस्टॉल होता है ये आगे चल के हमारी बात होगी, लेकिन बेसिक एंटिटीज आपकी जितनी भी हैं वो दैट विल बी डिफाइंड। सबसे पहले आपने एक मॉडल क्लास क्रिएट करनी होती है। उस क्लास का आप एक नाम रख सकते हैं employee.cs। मेरे पास एक सेशन खुला है जो मैंने बना लिया था। लेट्स सपोज मैं उसी सेशन को इस्तेमाल कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। लेकिन पहला स्टेप जो है, सिर्फ जस्ट टाइमिंग की बचत के लिए मैं आपके साथ, कि सबसे पहले आपने एक मॉडल बनाना है। अब उसके अंदर आपने, लेट्स सपोज मैंने टेबल आपको दिखाई थी, उसमें मैंने 4 ऑब्जेक्ट लिए होते हैं, तो आपने उसी तरह से उनकी टाइप को डिफाइन करना है। डिक्लेयर ऑल द वेरिएबल यू नीड, जैसे कि पब्लिक इंटीजर एम्प्लॉई आईडी और गेट और सेट, फिर पब्लिक स्ट्रिंग नेम, फिर पब्लिक स्ट्रिंग जेंडर, पब्लिक स्ट्रिंग सिटी। ये बेसिक वो डाटा टाइप्स हैं जिनको आपने एक्सेस करना। अच्छा, अब आप मेंशन द गेट सेट मेथड्स, यूज द सेम डाटा टाइप एज यू विल डिक्लेयर इन द, जो आपने डेटाबेस की टेबल में डिक्लेयर की हुई है सेम आपने वही टाइप्स लेना है। अच्छा जी, तीसरा जी मेक का कंट्रोलर। जब आप ये बना लेते हैं और एप्लीकेशन के अगला फर्दर है कि आपने इसका कंट्रोलर कैसे बनाना है। जैसे ये मेरे पास एप्लीकेशन है, सबसे पहले मैंने इसकी एक एम्प्लॉय क्लास बनानी है, पब्लिक इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, फिर पब्लिक स्ट्रिंग नेम, पब्लिक स्ट्रिंग जेंडर, पब्लिक स्ट्रिंग सिटी। अब इसके बाद मैंने एम्प्लॉय एक कंट्रोलर बनाया। अब इस एम्प्लॉय कंट्रोलर के अंदर मैंने बेसिकली आपको कल भी बताया था, अगर आपने किसी जगह पे देखना हो तो आपको पता चल जाता है कि आपने कहाँ से इंफॉर्मेशन को गेट करना है। पब्लिक क्लास एम्प्लॉय कंट्रोलर, और ये इनहेरिट हो रही है कंट्रोलर क्लास। इसके बाद आपका आता है पब्लिक एक्शन रिजल्ट, इंडेक्स मैंने बनाया। ये हार्ड कोडेड वैल्यूज हैं। मैंने एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये एम्प्लॉय कहाँ से आया? मॉडल के अंदर जो हमने क्लास बनाई है, मैं अब उसका ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी एम्प्लॉय है। अगर मैंने टीचर बनाया, स्टूडेंट बनाया, तो हर एक की मुझे क्लासेस अलग अलग डिफाइन करनी हो। उस एम्प्लॉय का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। जैसे ये है, इन दिस यू विल यूज द एक्शन रिजल्ट।
पहले हम शुरू में मैंने आपको प्रैक्टिस के तौर पे पब्लिक वाइड भी किया था या पब्लिक लिस्ट स्ट्रिंग भी हमने इस्तेमाल किया है, लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि व्यू को देना है और व्यू देने के लिए हमें हमेशा एक्शन रिजल्ट की जरूरत है. Create a new object of the class as you mention in the model class or step number. Assign the values to the variables. अब उन्हीं वेरिएबल्स को आपने अप्रोच करना है और उनकी वैल्यूज को देना है. जैसे मैंने एम्प्लॉई आईडी इज इक्वल टू 134, नेम, जेंडर और सिटी मैंने इसको दिया और फिर यही ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रेफर कर दिया. ये मेरा एक और स्टेप मुकम्मल होता है. नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है कि क्रिएट अ स्ट्रांगली टाइप व्यू. कल हम बार बार मैं आपसे ये बात कर रहा था, व्यू बैग और व्यू डाटा में एक यही प्रॉब्लम थी कि कंपाइल टाइम के अंदर वो आपको एरर नहीं देता, बल्कि जब वो रन होता है तब उसके बाद आपको कहता है कि जनाब ये तो प्रॉब्लम आ गई है, नल रेफरेंस एक्सेप्शन की तरफ आ गई. उस चीज को खत्म करने के लिए आपको स्ट्रांगली टाइप्ड व्यू चाहिए. इसका मतलब क्या है? राइट क्लिक ऑन द कंट्रोल, मेक श्योर यू मस्ट रीबिल्ड योर प्रोजेक्ट. पहले आपने प्रोजेक्ट को एक दफा रीबिल्ड करना, नहीं तो आपका एरर आ जाएगा. नाउ यू विल यूज द एम्प्टी टेम्पलेट. अब एम्प्टी यूज करनी है, एम्प्टी विदाउट मॉडल इस्तेमाल नहीं करना. चूज द डाटा मॉडल ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम द मॉडल क्लास. अब आपने मॉडल डाटे को उठाना जो कि आपने वही एम्प्लॉय का दिया हुआ था वो जाएगा. जैसे जैसे आप ज्यादा क्लासेस बनाते जाएंगे, ज्यादा मॉडल्स बनाते जाएंगे, तो वहां पे ये लिस्ट आउट होता है. रिमेंबर दैट व्हेन यू चूज द मॉडल क्लास इट विल बी स्ट्रांगली टाइप. जब आप उसको व्यू के साथ टाइप कर देते हैं मॉडल के साथ, तो वो स्ट्रांगली टाइप होगा. दिस विल नॉट वर्क एज व्यू बैग और व्यू बैग. अब मुझे पहचान कैसे होगी कि जनाब ये मेरी जो साइट बनी है ना, व्यू बना है, ये स्ट्रांगली टाइप है या नहीं है? जिस तरह से एक मरीज की आप डॉक्टर देखते हैं ना, तो डॉक्टर को सही रिपोर्ट नहीं पढ़ता, वो जस्ट चंद फिगर्स देखता है. वही इंफॉर्मेशन आपने when a view is strongly typed you will see the following code. सबसे पहली लाइन जो होगी ना उसके साथ लिखा होगा @model, फिर उसके बाद आपके प्रोजेक्ट का नेम, फिर आगे जो आपने मॉडल लिया है वो, और फिर डॉट एम्प्लॉय. दिस मीन दैट योर व्यू इज स्ट्रांग. अगर आप इस एप्लीकेशन पे आके देखें तो मैं इसको आपको व्यू दिखाता हूँ. अब ये एक index.html की फाइल है और सबसे पहली लाइन जो है @model सेशन 7 एग्जाम्पल डॉट सेशन 7 मेरे इस सोल्यूशन का नाम है. अब जैसे ये एक और मैं इसी तरह से एक्सेस डाटा के नाम से बना रहा हूँ, डिटेल्स है, और ये एक और फाइल है. अब इसमें देखें @model है, इट मीन्स कि ये स्ट्रांगली टाइप्ड है. नेक्स्ट है जी कोडिंग इन द व्यू. नाउ इट्स टाइम टू ऐड द कोड. अब आपने जहां पे भी इस्तेमाल करना है, कल हम लोगों ने व्यू बैग के थ्रू डाटा लिया था, अब हमें व्यू बैग और व्यू डाटा के तहत जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें सीधा मॉडल और फिर जो आगे उसकी प्रॉपर्टी है वो आप इसको कैचअप करें. अगर आप यहाँ आके देखें इसी प्रॉपर्टी को, तो ये मैं इसको हटाता हूँ सिर्फ दिखाने के लिए आपको. जहां मुझे HTML का कोड चाहिए, ये कल भी बात हुई थी कि C# और फिर मैंने मॉडल दिया, डॉट दूंगा तो जितने भी मेरे पास उसके होंगे वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे. ये स्ट्रांगली टाइप करना है. और मैंने पहले दफा कहा है कि अगर आपको इंटेलिजेंस नहीं दे रहा तो जबरदस्ती नहीं करनी. अगर आपने वहां पे व्यू के अंदर उसको ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर नहीं किया तो क्या होगा? नल रेफरेंस एक्सेप्शन एरर आएगा. दिस एरर विल अकर इफ यू ट्राई टू पास अ नल वैल्यू टू एन ऑब्जेक्ट. दिस एरर हैपेंस बिकॉज वी ट्राई टू गिव द वैल्यूज टू द ऑब्जेक्ट नल. हमारी को हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको नल दें. इसको रिमूव कैसे करना है? आपने यहाँ पे ये कभी नहीं भेजना है कि रिटर्न व्यू और आपने वहां पे उसी ऑब्जेक्ट का नाम है. तो नल रेफरेंस एक्सेप्शन एरर विल बी रिमूव्ड व्हेन यू पास द ऑब्जेक्ट टू द व्यू, और फिर आपने रिटर्न करना है. और इसकी आउटपुट आपको इस सूरत के अंदर इट विल बी डिस्प्ले लाइक दैट. मैं इसको चला देता हूँ सेशन 7 को, एंड देन यू कैन सी दैट कि जो रिजल्ट है वो है. अब जो अगला यहाँ से पार्ट के बाद इसका एक अगला पार्ट में स्टार्ट करूंगा जब आप मुकम्मल कर लेंगे. इस पार्ट के अंदर अब इन्हीं वैल्यूज के जरिए हम डेटाबेस से इसको कैसे
रिट्राइव करना है। तो पहले ये फिगर आउट कर लें। यू कैन सी दैट द रिकॉर्ड वाज देयर। और ऊपर देखें ज़रा, इम्प्लाई एंड इंडेक्स वास्ते। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।